नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त दीपक और आप देख रहे हैं हमारा चैनल एक्सीलेंस टेक्नोलॉजी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टपल इन पाइथन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने लिस्ट के बारे में लगभग सारे ऑपरेशंस, मेथड, फंक्शन, सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। अब आने वाली 2 या 3 वीडियोस जो रहेंगी वो टपल के ऊपर रहेंगी। टपल भी हमारे पास एक तरह का डेटा स्ट्रक्चर है, जैसे हमारे पास लिस्ट था। तो देखिए, चलते हैं हम इसमें क्या करने वाले हैं। तो इसमें इस वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले हैं हाउ टू क्रिएट, पैक एंड अनपैक अ टपल, हाउ टू एक्सेस एंड स्लाइस अ टपल, उसका पॉजिटिव और नेगेटिव इंडेक्स पे कैसे हम उसकी स्लाइसिंग कर सकते हैं वो देखेंगे, एंड हाउ टू डिलीट एंड रीअसाइन अ टपल इन अ सुपर इजी वे विद एग्जाम्पल। बहुत ही ईजी तरीके से करेंगे, एग्जाम्पल के साथ करेंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हमारे पाईचार्म की तरफ। ये है हमारा पाईचार्म, ये मैंने ओपन करके रखा हुआ है। अब देखिए, जैसे हम लोगों ने लिस्ट किया था, लिस्ट भी हमारे पास क्या था, सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज़ को स्टोर कराने का एक मेथड था। उसमें हम सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज़ जो थे एक डेटा स्ट्रक्चर के अंदर, एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लेते थे। उसी तरह हमारे पास टपल भी उसी तरह हमारे पास काम करता है। तो टपल कैसे काम करता है, मैंने लिखा ए इक्वल टू और राउंड ब्रैकेट्स। यहाँ पे लगती हैं राउंड ब्रैकेट जब भी आपको टपल क्रिएट करना हो। जैसे मैंने डाल दिया 2 5 1 7 लेट्स से 9। अब ये हमारे पास बन चुकी है एक टपल, क्योंकि इसके साथ लगी है राउंड ब्रैकेट। अगर मैं यहाँ पे राउंड ब्रैकेट हटा के अगर मैं यहाँ पे लगा दूंगा स्क्वायर ब्रैकेट्स, तो ये बन जाएगी लिस्ट। तो आपको ये ख्याल रखना है कि अगर आप राउंड ब्रेसेस लगा रहे हैं तो वो होगी आपके पास एक टपल। टपल और लिस्ट में डिफरेंस ये है कि जो आपके पास टपल होती है वो इम्यूटेबल होती है। इम्यूटेबल की उसमें हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, ना उसके एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं, ना रिप्लेस कर सकते हैं, ना नया हम कोई एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। लेकिन लिस्ट जो होती है वो म्यूटेबल होती है, एडिटेबल होती है। उसमें हम एलिमेंट्स को ऐड भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, और स्पेसिफिक पूरी लिस्ट में से एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को भी रिमूव करके हम लोग ऐड जो है इसके अंदर कर सकते हैं। लेकिन टपल्स के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है। तो जब भी आपको कोई ऐसा डेटा स्ट्रक्चर चाहिए, जब भी आपको कोई ऐसा डेटा चाहिए जो फ्यूचर में आपको एडिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या आप नहीं चाहते कि वो फ्यूचर में कहीं पे एडिट हो, तो आप उसको किसके अंदर ले सकते हैं, टपल के अंदर ले सकते हैं। आप उसको राउंड ब्रैकेट्स में ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा ए इक्वल टू दिस, और यहाँ पे हमने इसको लेट से प्रिंट करवाया, और मैं इसको यहाँ से प्रिंट कराता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे आपके पास जो रिजल्ट आ रहा है वो राउंड ब्रैकेट्स में आ रहा है। अब हम इसकी टाइप देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ लिख दिया, टाइप फंक्शन लगाया, और हमने ए की टाइप देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे क्लास इक्वल टू क्या दिखा रहा है, टपल। मतलब हमारे पास जो इसकी टाइप अभी हमारे पास यहाँ पे टाइप जो आ रही है वो क्या आ रही है, हमारे पास यहाँ पे टपल आ रही है। तो देखो, एक तो ये तरीका है हमारे पास इसको क्रिएट करने का। दूसरा, इसमें हम पैकिंग और अनपैकिंग कर सकते हैं। पैकिंग और अनपैकिंग कैसे होती है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था ए इक्वल टू, और राउंड ब्रैकेट्स में मैंने यहाँ पे अंदर एलिमेंट साइन किए थे। लेकिन अगर आप राउंड ब्रैकेट्स नहीं चाहते तो आपको सिंपल क्या लिखना है, जैसे मैंने सिंपल वैल्यूज असाइन कर दी, सिंपल ऐसे। और अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊंगा ए को और रन कराऊंगा, तो देखिए ये टपल की फॉर्म में ही आ रहा है। राउंड ब्रैकेट्स लगी हुई हैं, टपल की फॉर्म में आ रहा है। आप इसकी टाइप देखना चाहते हैं तो आप इसकी यहाँ से ऐसे टाइप भी जो है वो चेक कर सकते हैं। देखिए, इसकी टाइप क्या आ रही है हमारे पास, टपल। मीन्स अगर आप डायरेक्टली बिना राउंड ब्रैकेट के भी एक वेरिएबल को वैल्यू साइन करेंगे तो वो किस फॉर्म में जाएगा, टपल फॉर्म में। इसको हम लोग कहते हैं टपल पैकिंग, टपल पैकिंग। इसी तरह हमारे पास अनपैकिंग आती है। अनपैकिंग क्या आती है कि आप इन एलिमेंट्स को, वेरिएबल्स को असाइन कर सकते हो, अलग अलग वेरिएबल्स को। जैसे अभी ये सारे एलिमेंट्स किस में स्टोर हो चुके हैं, एक ए नेम की टपल में हो चुके हैं। तो अब मैं इनको वेरिएबल में स्टोर कराना चाहता हूँ। लेट्स से मैंने वेरिएबल ले लिए बी सी डी ई ई एंड एफ। तो मेरे पास 5 एलिमेंट हैं, तो मैंने ये भी ऐसे ही ले लिया, और लिस्ट का नाम है ए। ऐसे ही था, लिस्ट हमारे पास क्या है ए, और इसके अंदर क्या वैल्यूज है 3 7, वही मैंने सारी किसको साइन कर दी, इन वेरिएबल्स को। अब जो 3 जाएगा वो सीधा किस में जाएगा, बी में, 7 जाएगा सी में, 9 जाएगा डी में, 0 जाएगा ई में, 0 की जगह पे इसको 8 कर देते हैं, 8 जाएगा ई में, और 10 जाएगा एफ में। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे जाके लिखता हूँ प्रिंट सी। मैं सी को प्रिंट करवाता हूँ, और इसको रन किया तो हमारे पास क्या प्रिंट होना चाहिए था, 7। तो आप देखिए हमारे पास यहाँ पे आ रहा है 7।
अब अगर इसकी टाइप देखेंगे तो इसकी टाइप आपके पास क्या आ रही होगी, इंटीजर, क्योंकि अब आपने टपल से किस में स्टोर करा लिए, ये वेरिएबल्स में स्टोर करा लिए हैं, और 7 जो है वो इंटीजर है, तो इसकी टाइप हमें क्या दिखा रहा है, इंटीजर दिखा रहा है। तो इसको हम कहते हैं टपल अनपैकिंग। टपल को अनपैक करना, हम ऐसे टपल को अनपैक कर सकते हैं। इसके अलावा आप टपल के अंदर एक सिंगल एलिमेंट को भी एक्सेस कर सकते हैं, जैसा कि हमने लिस्ट के अंदर पढ़ा था कि हमारे पास जो लिस्ट होती है वो इंडेक्स्ड और ऑर्डर्ड होती है, उसी तरह हमारे पास जो टपल है ये भी इंडेक्स्ड और ऑर्डर्ड है। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे चलूँ तो लेट्स से हमने अभी ये जो टपल बनाई है, हमने ये जो टपल बनाई है इसका अपना एक इंडेक्स है, तो हमारे पास 3 पड़ा है 0 पोजीशन पे, 7 पड़ा है 1 पोजीशन पे, 9 पड़ा है 2 पोजीशन पे, ये 3 पे और ये 4 पोजीशन पे। तो कहाँ से शुरू होता है, ये 0 से लेके 4 तक ये हमें लेके जाता है। तो इसको एक्सेस करना है, एक्सेस करने के लिए देखो या तो आप पूरी लिस्ट प्रिंट करानी है तो हम क्या लिख देंगे, प्रिंट है, पूरी लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। लेकिन अगर आप स्पेसिफिक इंडेक्स प्रिंट कराना चाहते हो, जैसे मुझे देखनी है 8, तो 8 किस इंडेक्स पे पड़ा है, 3 इंडेक्स पे पड़ा है। मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ इसको, ये कौन से इंडेक्स पे पड़ा है, 3 पे, तो मैं यहाँ डाल दूंगा 3 और इसको सेव करूँगा और यहाँ से रन करूँगा तो आप आउटपुट देखिए, आउटपुट में क्या आ रहा है आपके पास, यहाँ पे 8 आ रहा है, तो मैंने उसका इंडेक्स एक्सेस कर लिया है। तो ऐसे करके आप इंडेक्स वाइज भी इसको एक्सेस जो है वो कर सकते हैं। फिर जैसे हमने लिस्ट के अंदर स्लाइसिंग पढ़ी थी वैसे इसके अंदर भी स्लाइसिंग होती है। अब लेट्स से मैंने यहाँ पे लगा दिया कि भाई मेरे को ऐसे कॉलन लगा दिया, तो मैंने लगा दिया कॉलन 3 तक, मतलब 0 से लेके स्टार्ट से लेके 3 तक। अब ये 3 कहाँ तक है, ये 3 तक नहीं जाएगा, ये जाएगा 2 तक, क्योंकि ये लेस देन 1 जाता है एंड पोजीशन से। अब जैसे हमारे पास है 0 1 2, तो हमने कहाँ तक भेजना है, 3 तक, लेकिन ये जाएगा कहाँ तक, 2 तक। ये 0 से लेके 2 तक जाएगा, जो इसकी लास्ट पोजीशन होती है वो ये एक्सेस नहीं करता है। अब लेट्स से मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ, देखिए मैंने इसको प्रिंट कराया तो हमारे पास क्या आ रहा है नीचे आउटपुट में, देखिए 3 7 9, 3 0 पोजीशन पे, 1 7 पोजीशन पे और 9 जो है हमारे पास वो 2 पोजीशन पे पड़ा है। तो ये है स्लाइसिंग कि आप इस तरह कर सकते हो। दूसरा, अगर आप चाहते हो, इसी को कॉपी कर लेते हैं, दूसरा मैंने बता दिया कि 2 पोजीशन, लेकिन मैंने एंड वाली पोजीशन नहीं बताई, 2 से शुरू होकर कहाँ तक जाना है, एंड में तक नहीं बताया। तो ये 2 से लेके एंड तक, मतलब ये 4 तक चला जाएगा। देखिए मैंने इसको रन किया तो आउटपुट क्या आ रही है, 9 8 एंड 10, 9 8 एंड 10। 9 किस पोजीशन में पड़ा है, सेकंड पोजीशन पे, और कहाँ तक जा रहा है, 10 तक। एंड पोजीशन नहीं बताई थी, तो एंड पोजीशन क्या थी हमारी, 4th इंडेक्स था 4, लास्ट इंडेक्स, तो ये लास्ट तक जो है ऐसे चला जाएगा। ये तो हो गया हमारे पास। अगर आप में स्टार्टिंग या एंडिंग पोजीशन नहीं बताएंगे तो लिस्ट कैसे आइटरेट करेगी। उसके बाद हमारे पास आ जाती है नेगेटिव इंडेक्सिंग। तो नेगेटिव इंडेक्सिंग क्या होती है, जिन्होंने लिस्ट की वीडियोस देखी हुई है उनको पता होगा। तो ये हमारे पास चलती है जैसे -1 -2 -3 -4 एंड -5। स्पेसिस ज़्यादा हो गई है, देखिए ये पोजीशन है हमारे पास। अब इसमें से जो 10 पड़ा है वो -1 पोजीशन पे है, 8 -2 -3 -4 एंड सो ऑन -5। पॉजिटिव इंडेक्स हमेशा 0 से शुरू होते हैं, नेगेटिव इंडेक्स हमेशा 1 से शुरू होते हैं। तो ये -1 से शुरू होकर अप टू जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं वहाँ तक जाएगा। अब लेट्स से कि मैं इसमें देखना चाहता हूँ, मैंने बोल दिया कि भाई मैंने लिखा इसी को लिखते हैं प्रिंट ए, और यहाँ पे बता दिया मैंने -2, मतलब -2 तक जो है वो जाना है। -2 कहाँ तक आ रहा है मेरा, -1 पोजीशन एंड -2 पोजीशन। -2 कहाँ तक है, 8 तक है। तो स्टार्टिंग से शुरू होके -2 तक, स्टार्टिंग मतलब यहाँ से शुरू हो गए यहाँ तक, ये सारी वैल्यूज़ को हमारे पास प्रिंट करा देगा। तो देखिए आउटपुट में क्या आ रहा है, हमारे पास आ रहा है 3 7 एंड 9। ये था माइनस इंडेक्स का, नेगेटिव इंडेक्स का कमाल। इसी तरह अगर मैं बताऊं कि भाई मेरे को प्रिंट करना है लेट्स से 2 से लेके -2 तक, पॉजिटिव 2 से लेके -2 तक,
तो देखिए इसको हम थोड़ा समझते हैं, इसको रिमूव करता हूँ। अब देखिए पॉजिटिव टू हमारा कहाँ से शुरू हो रहा है, 9 से, और ये हमारी लेंथ छोटी है, हम इसको काम करते हैं 1 से शुरू करते हैं। 1 से शुरू करके 1 से मतलब 7 से शुरू होके -2 तक, -2 मतलब 8 तक, तो -2 वाली वैल्यू तो नहीं लेगा, तो ये क्या दिखाएगा 7 और 9, ठीक है। तो अब हम इसको यहाँ से रन करते हैं, तो देखिए आउटपुट में क्या आ रहा है हमारे पास 7 एंड 9। यहाँ पे आप देखिए 7 और 9 हमारे पास आ रहा है, क्योंकि वो कहाँ से शुरू हुआ, 1 से शुरू हुआ और जाना कहाँ तक था, -2 तक। -2 में क्या था 8, लेकिन जो उसकी एंड वाली पोजीशन होती है उससे लेस देन 1 चलता है, तो ये कहाँ तक चला, सिर्फ -3 तक। 1 से लेके -3, उसने 1 भी लिया और -3 भी लिया, या आप बोल सकते हैं 1 भी लिया और 2 भी लिया। तो नेगेटिव इंडेक्स का आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कंप्लीट लिस्ट दिखाना चाहते हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रिंट ए और इंडेक्स के अंदर सिर्फ कॉलन। अगर आप स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन नहीं बताएंगे तो आपके पास पूरी की पूरी आपकी टपल जो है वो आपके पास प्रिंट होके आ जाएगी। ये देखिए यहाँ पे पूरी की पूरी टपल आपके पास आ गई है। मैं शायद काफ़ी जगह लिस्ट बोल गया हूँ, तो ये टपल ही है हमारे पास, ये आप याद रखना। इसके बाद आ जाते हैं कि हम इसको डिलीट कैसे कर सकते हैं। देखो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो टपल होती है हमारे पास वो इम्यूटेबल है, उसको हम उसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो हम एक बार ट्राई करके देखते हैं कि हम अगर हमें डिलीट करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा डेल ए, और ए का मैंने स्पेसिफिक एलिमेंट जैसे 7 को डिलीट करना है जो मेरे पास फर्स्ट पोजीशन पे पड़ा है, तो मैंने कहा भाई जो फर्स्ट पोजीशन पे पड़ा है उसको डिलीट करता हूँ। तो मैं रन करता हूँ, तो देखिए मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। वो दिखा रहा है डेल ए फर्स्ट इंडेक्स टपल ऑब्जेक्ट डजंट सपोर्ट आइटम डिलीशन, ये सपोर्ट ही नहीं करता है आइटम को डिलीट करने के लिए। तो हम कैसे डिलीट कर सकते हैं, इसको डिलीट ही नहीं कर सकते। लेकिन आप स्पेसिफिक एलिमेंट नहीं कर सकते, लेकिन आप कंप्लीट टपल को जरूर डिलीट कर सकते हैं। अगर मैं लिखूंगा डिलीट ए और इसको रन करूंगा तो देखो कोई एरर नहीं है। उसके बाद अगर मैं प्रिंट कराऊंगा ए को तो मेरे पास एरर आएगा अनडिफाइंड का। देखिए वो भी था रहा है, देखिए वो बता रहा है कि नेम ए इज़ नॉट डिफाइंड। क्यों नहीं डिफाइंड है, क्योंकि मैं पहले तो डिलीट कर चुका हूँ। पहले मैंने क्रिएट करी फिर मैंने डिलीट कर दी। अब डिलीट करने के बाद प्रिंट करने की कोशिश करूंगा तो वो यही बताएगा कि डिफाइंड नहीं है, राइट। तो ये हमारे पास एक मेथड है। उसके बाद देखिए अगर आपके पास लेट से अब जो टपल होती है वो किसी भी तरह के डेटा टाइप को अंदर स्टोर कर सकते हैं ना। जैसे आपको पता ही है कि हमने एक लिस्ट बनाई, ये हमने एक टपल बनाई है। टपल में मैंने ले लिया लेट से 1 और यहाँ पे ले लिया दीपक और यहाँ पे ले लिया 23.7 कोमा, और इसके अंदर मैंने एक लिस्ट भी ले ली। अब देखो हमने ये जो टपल बनाई है इस टपल के अंदर हमने इंटीजर भी लिया है, इस टपल के अंदर हम लोगों ने स्ट्रिंग भी ली है, इस टपल के अंदर फ्लोट भी ली है, और इसी टपल के अंदर हमने एक लिस्ट टाइप डेटा स्ट्रक्चर भी लिया है। हमने एक लिस्ट भी इसके अंदर बना ली है। अब देखिए हमारे पास टपल जो है, टपल तो हमारे पास इम्यूटेबल है, मतलब टपल को तो हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर टपल के अंदर कोई ऐसा एलिमेंट हो जो म्यूटेबल हो तो उसको हम एडिट कर सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, अगर टपल के अंदर अगर किसी भी म्यूटेबल एलिमेंट के म्यूटेबल डेटा स्ट्रक्चर के अंदर अगर कोई ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो म्यूटेबल है तो आप उसमें ऑपरेशंस परफॉर्म करा सकते हैं एडिट और डिलीट के। अब देखिए जो लिस्ट है ये रही लिस्ट, अब लिस्ट हमारे पास चेंजेबल है, हम इसको चेंज कर सकते हैं, तो हम इस लिस्ट के ऊपर एक्शन परफॉर्म करवा सकते हैं। अब देखिए हम इसको एक बार करके देखते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं, और एक छोटा सा एरर हम अभी फेस करने वाले हैं। अब लेट से मैंने लिखा ए, अब इसकी पोजीशन देखिए क्या है, 0 तो पड़ा है, 1 पड़ा है 0 पोजीशन पे, दीपक पड़ा है फर्स्ट पोजीशन पे, और इसके बाद 2 पड़ा है यहाँ पे, और ये पड़ा है मेरे पास यहाँ पे। इसको हम डिलीट कर देते हैं, राइट। और नेगेटिव इंडेक्सिंग का यूज़ अभी तो मैं नहीं कर रहा, तो हम यहाँ से समझ लेते हैं। अब देखिए अब लेट से मेरे को यहाँ से जो डिलीट करना है, मेरे को डिलीट करना है जो एलिमेंट हमारे पास थर्ड पोजीशन पे पड़ा है। थर्ड पे हमारे पास लिस्ट है, तो हमें लिस्ट डिलीट करनी है। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा डेल ए, यहाँ पे लिखूंगा थर्ड पोजीशन। अब जब मैं इसको रन करूंगा तो वो क्या एरर दिखा रहा है, टपल डज नॉट सपोर्ट आइटम डिलीशन, क्योंकि अभी जो लिस्ट है
कंप्लीट लिस्ट है, वो एक एलिमेंट की तरह काम कर रही है टपल के लिए। तो टपल के एलिमेंट को हम लोग डिलीट नहीं कर सकते हैं। टपल की किसी भी आइटम को हम लोग म्यूटेबल होती हैं, इम्यूटेबल होती है, तो उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बताऊँ कि भाई जो थर्ड पोजीशन पे जो ज़ीरो एलिमेंट है, अब देखिए इसकी भी अपनी एक पोजीशन है, यहाँ से देखिएगा इसकी अपनी एक पोजीशन है। 23 पड़ा है ज़ीरो पे, ये पड़ा है फर्स्ट पे, और ये हमारे पास पड़ा है सेकंड पोजीशन पे। ठीक है, अब मैं इसको भी यहाँ से कमेंट कर देता हूँ। अब देखिए मैंने बता दिया थर्ड पोजीशन, टपल की थर्ड पोजीशन क्या है, ये पूरी लिस्ट, और इस लिस्ट के अंदर मेरे को किस पोजीशन पे जाना है, ज़ीरो पोजीशन पे। ज़ीरो पे क्या बना है, 23। मैंने यहाँ पे फिर लिखता हूँ मैं प्रिंट ए, और फिर हम प्रिंट कराते हैं अपनी टपल को। मैंने देखो यहाँ पे रन किया, तो आप आउटपुट देखिए, आउटपुट में क्या रहा है 1 दीपक, और यहाँ से 23 जो है वो हमारी लिस्ट से डिलीट हो चुका है। मीन्स हमने डिलीशन का एक्शन परफॉर्म करवा दिया है, क्योंकि आपने वो किसके ऊपर कराया है, लिस्ट के ऊपर करवाया है। होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। इसी तरह अगर आप रिप्लेस करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अब ये देखो, ये तो हमने डिलीट करवाया है, तो अभी मैं इसको कमेंट यहाँ पे कर देता हूँ। अगर आपको वैल्यू चेंज करनी हो, रिप्लेस करनी हो, तो आप क्या कर सकते हैं। मैंने लिखा ए की थर्ड पोजीशन हमें पता था, हमें पता है कि इसकी पोजीशन क्या है, थर्ड पोजीशन, और हमें कौन सा एलिमेंट चेंज करना है। लेट्स से हमें फर्स्ट एलिमेंट पे हमें अब ऐड करना है 22, और मैं इसको यहाँ से रन करता हूँ। तो देखिए आप यहाँ पे हमारे पास 0 1 फर्स्ट पोजीशन भी हमारे पास क्या आ गया 22, इससे पहले क्या था हमारे पास 89 था। तो इस तरह अगर आपकी टपल के अंदर अगर आप लिस्ट कोई ऐसा एलिमेंट यूज़ कर रहे हैं, कोई जो हमारे पास म्यूटेबल है, तो आप जो है फिर चेंजेस उसके अंदर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये तो थी हमारे पास लिस्ट की रीअसाइनिंग भी आप ऐसे कर सकते हैं, और डिलीशन भी जो है वो आप इस तरह इसके अंदर कर सकते हैं। तो होप दोस्तों आपको समझ आ गया होगा कि हम ये सारे एक्शन इसके अंदर कैसे परफॉर्म करवा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसके बाकी फंक्शन, मेथड और ऑपरेशंस। और अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी, आपको यहाँ से कुछ सीखने को मिला है, तो दोस्तों प्लीज़ आप सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपकी एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत मायने रखती है। तो थैंक यू दोस्तों।